देखिए, संविधान की एक संविधान सभा की वीडियो है। इसमें हम संविधान सभा को पढ़ेंगे। संविधान सभा की मांग की गई थी 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का विचार सामने रखा गया था। 1935 में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वो बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। 1938 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। आधिकारिक तौर पर 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था। 1940 में 9 अगस्त को आया था अगस्त प्रस्ताव, 9 अगस्त को, और उस समय वायसराय थे लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो ये वायसराय थे। 1942 इसमें क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 को, और यह आया था मार्च में। संविधान निर्माण के बारे में एक प्रारूप प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि भारत को 2 स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाए, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग संविधान सभा होनी चाहिए। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी, ये भी मार्च में ही आई थी। इसने 2 संविधान सभा के विचार को खारिज कर दिया था और एक योजना पेश की जिसको मुस्लिम लीग द्वारा कमोबेश स्वीकार कर लिया गया था। कमोबेश मतलब लगभग स्वीकार कर लिया गया था। इसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य थे। संविधान सभा में महत्वपूर्ण तिथियां: 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। और 16 दिसंबर 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसमें सांप्रदायिक झड़पें हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और फ्रांसीसी प्रथा को अपनाया गया था। इसमें 2 उपाध्यक्ष भी थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा ये याद रखने बहुत जरूरी है, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। 13 दिसंबर 1946 इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया था। 22 जुलाई 1947 इसमें राष्ट्रीय दिवस को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 इसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 इसमें सत्ता हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान अधिराज्यों का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1949 संविधान को अधिनियमित किया गया। 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, जिससे भारत एक गणराज्य बना और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी से। इसी वजह से 1951 से और 1952 के बीच ये डेट दी हुई है, 25 अक्टूबर से और 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव हुए थे। संविधान सभा की संरचना पहले देखेंगे हम। गठन नवंबर 1946 को गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 रियासतों से थे। 296 में से 292 को 11 गवर्नर के प्रांत से और 4 को मुख्य आयुक्त के प्रांतों से चुना जाना था। संरचना इसकी कैसी थी? इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और इन सभी वर्गों की महिलाएं शामिल थी। सीटों का आवंटन कैसे था?
प्रत्येक प्रांत और रियासत को, ये याद रखने वाली चीज़ है कि प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को, ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया जाना था। मतदान की पद्धति, प्रांतीय प्रतिनिधित्व के मामले में एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और रियासत के प्रतिनिधित्व के मामले में उनके प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। सदस्यों को, जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना था। उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो याद रखनी की हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखने की हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव का एक संशोधित संस्करण है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा किए गए परिवर्तन, संविधान सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया, जो किसी भी कानून को निरस्त कर सकता था या बदलने के लिए स्वतंत्र थी। संविधान सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए। विधायी निकाय, इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, और संविधान निर्माण निकाय, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी, और ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्यों के बाहर होने के बाद कुल संख्या घटकर 299 रह गई थी। ये याद रखने की चीज़ है कि 299 रह गई थी जब मुस्लिम लीग के सदस्य बाहर हो गए थे, जबकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल जनसंख्या 389 निर्धारित की गई थी। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य, मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय दिवस को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान को अपनाया गया, और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। हालांकि 26 जनवरी 1950 से नई संसद के गठन तक मई 1952 में नई संसद का गठन हो गया था, भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य करती रही। इसमें कुल 11 सत्र हुए थे। कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, और 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुए थे। इसमें समितियां थीं, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, ये अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति ये 7 सदस्य थे इसमें, और गठन हुआ था इसका 29 अगस्त 1947 को, और 6 महीने से कम में भी इसने अपना काम कर दिया था। और भी हैं समितियां, हम इसको प्रैक्टिस साइड में और कर लेंगे, और भी 2-3 इंपॉर्टेंट समितियां और हैं। संविधान सभा का अधिनियमन और परिवर्तन, अधिनियमित किया गया था इसको 26 नवंबर 1949 को, और 299 सदस्य थे रह गए थे जब मुस्लिम लीग के सदस्य बाहर हो गए थे। 299 में से 284 ही उस दिन उपस्थित रहे थे, और उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे। उस समय इसमें उद्देशिका थी 395 यानी कि 395 अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियाँ थी इसमें। ये प्रेम्बल उल्टा हो गया थोड़ा, उद्देशिका प्रेम्बल ही हो गया, 395 अनुच्छेद हो गए और 8 अनुसूचियाँ इसमें शामिल थी। इसका परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को लागू, यानी कि इसमें जो कुछ प्रावधान ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, जैसे ये रहे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 368, 389, 80, 380, 388, 391, 392, 393, कुल 16 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। बाकी अधिकांश भाग जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी, एक चीज़ और है इसमें याद करने की, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 को। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 को। ये याद रखने की चीज़ है इसमें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 तथा उनके सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, ये इम्पोर्टेंट है, किताबों में अक्सर कम देखने को मिलती है। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष बने थे इसके, और इसमें ये सदस्य थे इनके आसफ अली, के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, DR गाडगिल, हुमायूं कबीर और के संतानम, ये इसके सदस्य थे। और जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति की। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कि 8 जुलाई 1946 को नियुक्त की गई थी। के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ, जैसे हाथी को संविधान सभा के प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। HP अयंगर ये संविधान सभा के सचिव थे। पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो HB अयंगर। SN मुखर्जी ये संविधान सभा में संविधान के मुख्य रचयिता थे, यानी कि ड्राफ्टमैन थे SN मुखर्जी। प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान के लेखक थे ये, और नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने संविधान को सजाया संवारा था। हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, और नंदलाल बोस द्वारा एक कार्य और किया गया था, यानी कि इसको अलंकृत किया गया था। इसमें एक आखिरी चीज़ और रह गई है अब, ये संविधान सभा का हिंदी पाठ। संविधान के आधिकारिक हिंदी पाठ के बारे में पहले कोई प्रावधान नहीं था। 1987 में 58वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 के को शामिल किया गया। इसमें प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि संविधान का हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद कराने और उसके संशोधनों का हिंदी पाठ तैयार कराने का अधिकार होगा राष्ट्रपति को। ये इसमें प्रावधान किया गया था। तो ये था हमारा संविधान सभा थी। इसमें कुछ थोड़ा बहुत और रह गया है, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हम उसमें उसको पूरा कर लेंगे, और ये लगभग हमारे लिए काफ़ी है याद करने के लिए और एग्ज़ाम के लिए।